हो सकता है कि शायद अम्मी ने कुछ और कहा हो, तुमने गलत सुना हो। नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्होंने नाम ही बताया था, मुझे पूरा यकीन है। तुम मदद करने के बजाय मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, चलो दोबारा कोशिश करें। कहाँ थी तुम, याद है तुम्हें? यही थी मैं, इसी कमरे में। ओके, और क्या कर रही थी, याद है कुछ? आयतन अम्मी झूले के पास खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे कान में हमारे बेटे का नाम कहा। लेकिन क्या कहा था? बस ज्यादा जोर मत डालो, छोड़ दो। बहुत अच्छे। इस तरह मदद करोगे तुम मेरी, बताओ? अरे मैं भी नहीं जानता, क्या करूं मैं? शायद बाद में याद आ जाए, अभी तो कुछ नहीं हो सकता ना। कैसे कुछ नहीं कर सकते? क्या हम बच्चे का कोई और नाम रखेंगे? नहीं। ओके ठीक है, अगर जिद है कि वही नाम होगा, फिर हम इंतजार करेंगे जब तक याद ना आ जाए, और तब तक हम उसे सिर्फ बेटा कहेंगे। ये नहीं हो सकता। क्या हम अपने बच्चे को बेटा कारा भी कह के पुकारेंगे? अरे क्यों नहीं, मुझे तो बहुत पसंद आया। तुम मजाक कर रहे हो ना मुझसे? नहीं नहीं, अब मुझे वो नाम फौरन याद करना होगा, नहीं तो नतीजे अच्छे नहीं होने वाले। आ जाओ मेरी जान। यास्मीन तुम जाओ, मैं नहीं चाहूंगा। वाकई ऐसा है? अगर मेरा साथ तुम्हारे लिए अहम होता तो तुम मेरे साथ जाने के लिए राजी हो जाते, लेकिन तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहते हो तो मुझे भी क्या फर्क पड़ता है? जेवदेद भाई, भाभी, बच्चा, ये रेस्टोरेंट सब छोड़कर कैसे आ जाऊं यास्मीन? फर्क तो बहुत पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं जिसे चाहता हूं वो जा रही है। अच्छी तरह जानता हूं आइंदा मैं यहां आऊंगा तो तुम नहीं होगी। इसी बात से फर्क पड़ता है यास्मीन। यार देखो, मुझे गलत मत समझना, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम जाना चाहती हो तो बिल्कुल चली जाओ, मैं तुम्हें अब कभी नहीं रोकूंगा। क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर का मामला है। मैं और तुमसे कह भी क्या सकता हूं यास्मीन? मेरे ख्याल से नाम मीम से शुरू हुआ था, लेकिन नहीं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, जहन से बिल्कुल निकल गया है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें नाम गिनवाता हूं, शायद ऐसे याद आ जाए। ठीक है। मेहमद, मुराद, मेते,
नहीं, ये नहीं थे। बल्कि बस इतना याद है कि कोई मशहूर नाम नहीं था। आ जाएं। आओ मेरे शेर आओ। वाह भाई, मेरे भतीजे का कमरा तो बहुत अच्छा लग रहा है। कमाल कर दिया। उसके चचा का गिटार भी अपनी जगह सजा हुआ है। बड़ा होने पर वो भी अपने चचा की तरह गिटार बजाएगा। क्यों नहीं भाई, वैसे इससे लड़कियां काफी इंप्रेस हो जाती हैं। तुमने भी ऐसे ही किया था ना? नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया भाई। मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। चलता हूँ। तुमने जेहान को शर्मिंदा कर दिया। अब मैंने क्या कह दिया? क्या तुम गौर नहीं करते बारान? कभी कभी बच्चे को तुम अपने अंदाज से डरा देते हो। क्या मतलब बच्चे? जिहान बच्चा है? हाँ बिल्कुल, घर का सबसे छोटा बच्चा है। ठीक है चलो जो भी है, लेकिन मेरे अंदाज में गलत क्या है? बगैर सोचे समझे सीधा बात के बीच में घुस जाते हो तुम। शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है और इसीलिए शर्माया हो वो। हाँ भाई, है तो बता दे मुझे। मेरे दरवाजे हमेशा उसके लिए खुले हैं। जानती हूँ मैं, सही कह रहे हो तुम, लेकिन कभी कभी तुम उससे नरमी सी बात भी किया करो, जैसे कमरे वाले मामले में था। देखो, तुम्हारी समझदारी की वजह से हमारे बेटे का कमरा बहुत खूबसूरत हो गया। मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। क्योंकि सबका यादगार सामान होना तो बहुत अच्छा आइडिया था ना। लेकिन अब भी कुछ कमी है। क्या कमी है? तुम्हारे बचपन की कोई यादगार नहीं है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने तो सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरे पास मेरे बचपन की कोई चीज है ही नहीं। बस भाई ने जो मेरी कलरिंग बुक दी थी वही है, वो रख दूंगी आखिर में मैं। उदास ना हो, तुम कुछ भी ना रखो तो भी कमरा मुकम्मल है, क्योंकि तुम हो ना, तुम अपने अंदर मुकम्मल हो दिलान। मैं भूल गई बारान, अम्मी को कॉल करनी थी मुझे। पता नहीं वो आ सकेंगी या नहीं, अभी पूछती हूँ। हाँ पूछ लो। बेबी के लिए एक शैम्पू। हाँ अच्छा है, और साथ में उसका साबुन, वाइप्स और तीथर भी लिखो इसमें। तीथर? हाँ, वो जो बच्चे दांत निकालते वक्त चबाने के लिए पकड़ लेते हैं ना, उसकी जरूरत होगी, लिख लो इसलिए। अरे जवेरिया, क्या हो गया तुम्हें? सब्र रखो, अभी तो इसके दांत भी नहीं निकले और अभी से तुम इतनी फिक्र कर रही हो। अच्छा ठीक है। हाँ, बारान का फोन है। अच्छा, हेलो। हेलो जेवदेद, तुम्हारे भेजे हुए तोहफे का बहुत शुक्रिया। खूबसूरत है, हमें पसंद आए। क्या वाकई? मुझे भी बहुत खुशी हुई। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह। दरअसल बात यह है कि बेबी के रूम में सबके बचपन की कोई ना कोई यादगार है, बस दिलान के पास कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ी उदास है। अब बात यह है कि मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बारान, क्यों नहीं मेरे भाई, जरूर कुछ मिल जाएगा, मैं देखता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। हाँ बस ये सरप्राइज है, उसके कान तक बात ना पहुंचे। ठीक है, फिक्र मत करो, जैसे ही कुछ मिलता है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सुनो, मेरा सलाम कहना। अच्छा हाँ, जवेरिया सलाम कह रही है तुम्हें। आप दोनों को भी हमारा सलाम।